हाँ फ्रेंड, आज देखेंगे बहुभुज, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं पोलेगन। ठीक है, इस बहुभुज से मैं आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसे आपके 5 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, आज देखेंगे बहुभुज कि वह क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे, एग्जाम में आपके पूछे गए थे। ठीक है, इसके लिए आपको क्वेश्चन बहुत ही सीधे से पूछा जाता है, आपको थोड़ा समझना जरूरी है। किस तरह से समझना है आप इसे देखें। ठीक है, तो इसके लिए एक तो फॉर्मूले होते हैं पॉलीगॉन के, बहुभुज के, तो वो आपको जरूर देखना है। अगर वो आप नहीं देखते हैं तो आपको एग्जाम में आप उस फॉर्मूले को याद नहीं करते तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा लिख के लाया हूँ। देख रहे हैं, यह है फार्मूला बहुभुज के। ठीक है, ये त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, देखिए यहाँ से देखिए नंबर ऑफ डायगोनल। ठीक है, एन माइनस 3/2। ठीक है, इसके बाद देखिए इंटरनल एंगल ऑफ एक्सटर्नल एंगल बराबर 180। जो बाहरी भुजा और अंदर भुजा को मापा जाता है तो आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए नंबर ऑफ साइड 360 बटे एक्सटर्नल एंगल। जो साइड को आप जब नापिएगा फ्रेंड, त्रिभुज के जो साइड को, तो वो 360 डिग्री होना चाहिए बटे एक्सटर्नल एंगल। जो आपकी बाहरी भुजा है वो भुजा को आपको लिखना है, कितना कितना का मान दिया हुआ। ठीक, इसके बाद देखिए नंबर ऑफ साइड 360 बटे एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, जितना जितना साइड है उसमें 360 बटे नंबर एंगल, दोनों दोनों एक ही है, ये और ये दोनों एक ही है। ठीक, दोनों साइड का ही पूछ रहा है। इसके बाद देखिए सम ऑफ इंटरनल एंगल n-2 का होल बराबर 180। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड, ये थोड़ा आपको दूसरा टाइप का लग रहा है, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके लाऊंगा। ठीक, इसे थोड़ा सा आप इंग्लिश मीडियम का है तो आपको ज़रा समझ में आएगा। ठीक, सम इंटरनल एंगल n-2 180 डिग्री, ईच इंटरनल एंगल का ही पूछ रहा है, जो बहुभुज से आता है, भारी भुजा सॉरी फ्रेंड, इंटरनल n-2/2 180 डिग्री। ठीक, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल 360। इसके बाद ईच एक्सटर्नल एंगल 360 बटे n। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पुट होगा। ठीक है, आपको डरने का कोई बात नहीं है, मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, आप इसमें मैं फिर से हिंदी में लाऊंगा, तब देख लेना। ठीक है, तो ये फार्मूले होते हैं, ऐसे फार्मूले, इसी फार्मूले से आपके इस क्वेश्चन को आज बनाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड, आपका जो होता है इस एंगल मतलब होता है भुजा। ठीक है, तो एक शिष्ट भुजा के कुल कितने विकर्ण होंगे। पूछा फ्रेंड कि एक शिष्ट के ये शिष्ट मतलब होता है फ्रेंड बाहरी भुजा। एक शिष्ट की भुजा के कुल कितने विकर्ण होंगे। ठीक है, पूछा नंबर ऑफ डायगोनल। तो नंबर ऑफ डायगोनल आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, उसका सूत्र आपको अभी n-3/2। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल देखिए फ्रेंड, ये फॉर्मूला आपका उसमें रहेगा शिष्ट भुजा का जो क्षेत्रफल पूछा रहा है, कितने विकर्ण है, तो विकर्ण का फॉर्मूला यही आता है n-3/2। ठीक है, इसको हम पुट करके इसको बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे देखिए, आपको भुजाओं की कुल विकर्ण दे दिया शिष्ट भुजा मतलब 6 गो भुजा है। ठीक है, शिष्ट मतलब होता है 6 भुजा। ठीक है फ्रेंड, ये संस्कृत भाषा का एक रूप है। संस्कृत में आप पढ़े होंगे कि शिष्ट लिखा जाता है 6 को। ठीक है, पंचम लिखा जाता है 5 को। तो आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि भुजा n दे दिया है 6। ठीक है, और आपको पता है भुजाओं के कुल विकर्ण का संख्या होता है फ्रेंड n। विकर्ण होता है, डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। तो आप मैं हिंदी से लिख दे रहा हूँ, भुजा के
विकर्ण बराबर n-3/2। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है फ्रेंड। और देखिए इस फार्मूले में आपको पुट करें, आपको एग्जाम में आपका आंसर आपके सामने होगा। n आपका मान हो गया a6। ठीक है, ये आपका 6 है n, तो आपको 6 लेना और n फिर लिखना है 6, n का मान 6 दिया -3, ये 3 यहाँ पर आ गया /2। ठीक, 6 में 3 गया 3। ठीक, अब डायरेक्ट कर लें, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर काट दे, डायरेक्ट कर देते हैं। 2 3 6। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है फ्रेंड। ठीक है, 3 6 में 3 गया 3, 3 दिया और गुना करेंगे फ्रेंड 9। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट काट दिया, यहाँ पर माइनस किया 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है, 3 दिया गुना कर दिया 9 है इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 12 भुजाओं वाले भूखंड में कुल कितने विकर्ण होंगे। देखिए फ्रेंड, ये इसमें विकर्ण पूछना, जहाँ विकर्ण पूछे फ्रेंड वहाँ पर आपका n-3/2 का ही रूल रहेगा। वही फार्मूला से आपका भुजाओं का भूखंडों का विकर्णों की संख्या वही आता है। ठीक है, तो भुजाओं के विकर्णों की जो विकर्ण पूछेगा, जहाँ पर भी विकर्ण पूछे तो आपका सीधा सा जवाब रहेगा n-3/2। यही आपका फार्मूला है। ठीक ठीक, अब देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। 12 का भुजा है, ठीक है, तो आप तो जरूर बना लीजिएगा। देखिए किस तरह से बनाना है। n का मान दे दिया कितना फ्रेंड 12। ठीक, फिर n का मान 12 हो जाएगा -3/2। मैं थोड़ा लॉन्ग से बना दे रहा हूँ। 12 में 3 गया कितना बचेगा फ्रेंड 9/2। 2 से काट दे तो 12, 9 6 54। ठीक है, ये आप बिना देखे बना सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला थोड़ा याद रहेगा तो आप बिना देखे इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हम 2 6 12, 9 6 54 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर समझ में आया फ्रेंड तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, इसको देखिए क्वेश्चन। अब देखो फ्रेंड, ये थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। एक बहुभुज है, ठीक है, एक बहुभुज के अंदर कोण 135 डिग्री है। 135 डिग्री है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखो फ्रेंड, इसे किस तरह से बनाएं। एक बहुभुज दिया हुआ है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग दे दिया 135 डिग्री हो तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अंतःकोण दे दिया है, भुजा पूछ रहा है, और पहले भुजा दे दिया था फ्रेंड और विकर्ण पूछ रहा था। ठीक है, आपको इसमें समझना है, जहाँ डिग्री का सवाल आएगा फ्रेंड वहाँ पर आपका 135 180 डिग्री एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, और किससे थे अंतःकोणों का योग दिया कि अंतःकोणों का 135 डिग्री दिया हुआ है, आप बहुभुज के भुजाओं की संख्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसे किस तरह से बनाएंगे। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अंतःकोण दे दिया तो बाह्य कोण का आपको निकालना है, तो दोनों का वही फॉर्मूला लगेगा, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण। ठीक है, बहुभुज के अंतःकोण और बहुभुज के अंतःकोण प्लस बाह्य कोण इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से इसको बनाएंगे। यही आपका फार्मूला रहता है, इसका फार्मूला यही होता है। जब भी आपको पूछेगा किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 135 डिग्री है, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अब देखिए आपको इसका मान दे दिया है आपका 180 डिग्री और अंतःकोण मतलब अंतःकोण का दे दिया, बहुभुज का अंतःकोण दे दिया 135। अब बाह्य कोण इक्वल टू अंतःकोण बाह्य कोण का होता है 180 डिग्री। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बाह्य कोण अंतःकोण बराबर इसका दे दिया गया था अंतःकोण इक्वल टू 180, इसको आगे लिखने बड़ा वाला को आगे 180 माइनस 135। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 45। ठीक है, 45 हुआ। अब देखिए फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपका दोनों कोण रहेगा तो आपको 360 से इसको भाग दें। क्यों भाग दें, क्योंकि 360 से कम है। 360 कहाँ से आया, तो ये जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपके ये बाह्य भुजा और अंतः भुजा का योग टोटल
जब आप समबाहु त्रिभुज को जोड़ेंगे चारों भुजाओं को 360 होता है, ठीक है। त्रिभुज के चारों भुजाओं को जब अंतर भुजाओं को जोड़ेंगे 360 होता है, 360 से ये कम है जोड़ने पर, ठीक है। ये हो रहा है 180, 135, 200, 208, 3, 11, 215 हो रहा है, ठीक है। इसको 360 से इसको भाग देना पड़ेगा जो आपका आया सो, ठीक है। तो आप देखिए फ्रेंड, इसको 360 से आप भाग देंगे तो आपका आंसर आपके सामने रहेगा, ठीक है। एन इक्वल टू 360 बटे 45, 45 का पहला 360 आ रहा है फ्रेंड, देख ले। 45 दूनी 90, 9 चौक 36, ठीक है फ्रेंड, आ रहा है 9 चौक 36, 45 दूनी 8, मतलब 45, 45 अट्ठम 45 अट्ठम 360, तो 8 इसका संख्या कितनी है, तो वो संख्या 8 है, ठीक है। ये समझ में जरूर आ गया होगा फ्रेंड, ठीक। ऐसा समझ में नहीं आया तो मैं कमेंट में जरूर बताएं, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए फ्रेंड, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। देखिए फ्रेंड, ये आपको घुमाएगा थोड़ा ही सवाल, ये सवाल आम सवाल नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। तो किसी अंतःकोणों का योग दे दिया 180 डिग्री हो तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या हो, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। उसमें भी भुजा की संख्या पूछ रहा था, इसमें भी, लेकिन इसमें बहुभुज के सभी दे दिया, सभी अंतःकोणों का योग दे दिया, जितने भी अंतःकोण रहता है सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। टोटल जब अंतःकोणों का योग किया तो कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। हो तो उस बहुभुज से भुजाओं की संख्या क्या हो, देखो फ्रेंड, तो इसमें n-2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला का यूज होगा। कैसे आपको पता चला, क्योंकि ये सभी बोल रहा है, सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। सभी अंतःकोणों का योग इक्वल टू n-2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला पुट होंगे। अब देखें, आपका सभी अंतःकोणों का योग आपको पता है कि 1080 है। आपको ये फार्मूले पुट करके आपको आंसर लाना है। कैसे लाना है, तो n-2, ठीक, n-2 इक्वल टू 180, और अंतःकोणों का योग दे दिया कितना है, टोटल 1080, ठीक। अब 0 से 0 काट दें, डायरेक्ट यहीं पर काट दें, 0 0 काट दें, और 18 का पहाड़ा में 108 आता है, तो 18 चौक 18 दूनी 36, 18 36 54, 54 दूनी 108, 54 दूनी 108, मतलब 4 2 6 आ गया फ्रेंड। 18 से पूरा काट लें, n इक्वल टू n-2 इक्वल टू आ गया 6, तो n इक्वल टू हो गया, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, ठीक। तो ये आपका n इक्वल टू 8, इसका आंसर आएगा फ्रेंड 8, ठीक है। यहाँ पर मैं 0 से 0 काट दिया फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद ये 18 से काटे, 18 का पढ़ा में आप 6 बार पढ़िएगा तो 108 आता है, इसमें यहाँ 6 आ गया 8, और n-2 आ गया था, n माइनस कर इधर आएगा, माइनस इधर रहेगा तो इधर आएगा तो प्लस वाला था, ठीक है। तो 6 + 2 इक्वल टू n इक्वल टू 8, इसका आंसर आएगा, ठीक है। आपको जरूर समझ आ गया होगा फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। घर से तैयारी करें, घर से ना निकलें, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मैं वीडियो रोज डालता हूँ फ्रेंड, वीडियो को जरूर कमेंट करें, लाइक करें, ठीक, थैंक यू।